नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर इंडियन टीचर पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो हमारा वर्णमाला परीक्षण से संबंधित एक टॉपिक बच गया था, यानी शब्दों को, वर्डों को शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित करना, यानी शब्दकोश के हिसाब से, डिक्शनरी के हिसाब से कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा उस प्रकार से इनको व्यवस्थित करना है। तो मैंने आपके सामने ये पहला एग्जाम्पल लिखा है। अंग्रेजी शब्दकोश में तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। ये 4 शब्द लिखे हुए हैं हमारे सामने, इसमें से बताना है कि अंग्रेजी शब्दकोश में तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। तो इसको किस प्रकार से सोल्व करना है हम देखते हैं। अब देखो, MON, 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 MON चारों वर्ड में समान है। ये जो तीनों जो वर्ड है, इसका भी MON समान, इसके भी आगे MON है, इसके भी आगे MON, इसके भी आगे MON, यानी ये 3 वर्ड समान है। अब इसके बाद यहाँ ए है, यहाँ चौथा वर्ड, चौथा अक्षर ए है, यहाँ चौथा अक्षर ई है, यहाँ चौथा अक्षर ई है। अब आप बताइए, ए पहले आता है या ई? ए पहले आता है, तो अब इन दोनों वर्डों में से देखेंगे तो इसका भी ए समान है, इसका भी ए है। अब इसके आगे वाला वर्ड देखेंगे, पांचवा वर्ड यहाँ आर है, यहाँ एस है। अब आर पहले आता है या एस पहले आता है? आर पहले आता है, तो सबसे पहले जो वर्ड आएगा वो यह आएगा। अब सबसे पहले इसने ले लिया, तो सबसे पहले कौन सा आएगा? ए वाला। इसका काम खत्म, अब इसको देखना ही नहीं। अब बचा ये वाला, तो अब दूसरा कौन सा आएगा? डेफिनेटली ए के बाद यहाँ आर है, ए के बाद यहाँ एस है, आर के बाद एस आता है, तो ये दूसरा नंबर पे ही जाएगा। और इधर आगे ए है, इधर इधर तो ई है, ई वाले को बाद में देखेंगे। इन दोनों से तुलना कर रहे हैं, ये पहला आएगा तो ये दूसरा आ जाएगा। बी वाला काम भी हो गया, इसका भी अब कोई काम नहीं है हमारे। अब देखेंगे इसमें भी ई समान है, ई समान है। इस वर्ड से कोई पता नहीं चला, आगे वाला वर्ड लिया, इसका टी, इसका लिया वाई। अब टी पहले आता है या वाई? टी पहले आता है तो इसको पहले लिखेंगे, यानी सी आएगा, उसके बाद डी आएगा। यानी जो वर्ण वाला में अंग्रेजी शब्दकोश में इनको अगर जमाएंगे तो सबसे पहले ए वाला वर्ड आएगा, उसके बाद बी वाला, उसके बाद सी वाला और उसके बाद डी वाला। अब इसने प्रश्न क्या पूछा है कि अंग्रेजी शब्दकोश में तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा? पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा? सी। यानी जो सी वाला है वो हमारा आंसर है। और सी पे कौन सा वर्ड है? MONETARY, मॉनिटरी। ये वर्ड जो है अंग्रेजी शब्दकोश में तीसरे स्थान पर आएगा। इस प्रकार से हमें सोल्व करना है। एग्जाम्पल नंबर दूसरा आपके सामने। इन चारों वर्ड में अंग्रेजी शब्दकोश में सबसे पहला कौन सा आएगा, सबसे लास्ट वाला कौन सा आएगा, ये ज्ञात करना है। और यहाँ प्रश्न जो है मैंने लिखा नहीं, यहाँ हमें ज्ञात करना है कि चौथे स्थान पर कौन सा आएगा, है ना? चौथे स्थान पर कौन सा आएगा? अब देखते हैं, यहां देखिए, PARAL, 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 PARAL सब में समान है। तो ये 5, 1 2 3 4 5 यहां तक सब में समान है, तो इनको देखना ही नहीं है। इनसे आगे वाले जो अक्षर हैं उनसे हम ज्ञात करेंगे कि पहला कौन सा आएगा, दूसरा कौन सा आएगा। अब एल के बाद यहाँ वाई आ रहा है, यहाँ भी वाई आ रहा है, और यहाँ भी वाई आ रहा है, और यहाँ एल आ रहा है। तो इन सब में वाई पहले आता है या एल पहले आता है? एल पहले आता है, तो सबसे पहला जो वर्ड होगा वो चौथे नंबर वाला होगा। तो सबसे पहला कौन सा लिखा जाएगा? चौथे नंबर वाला। ठीक है, उसके बाद इसका काम खत्म हो गया। अब इन तीनों में से देखते हैं, यहां इस शब्द का काम हो गया हमारा। उसके बाद एस, वाई के बाद यहाँ एस है, यहाँ टी है, और यहाँ एस है। तो अब एस पहले आता है या टी पहले आता है? डेफिनेटली एस पहले आता है। अब एस पहले आता है तो एस दोनों वर्डों में है, तो इनसे आगे वाला वर्ड देखेंगे, यहाँ आई है और यहाँ ई है। तो ई पहले आता है या आई पहले आता है? तो हमेशा ई पहले आता है
तो दूसरा जो वर्ड होगा हमारा वह ये होगा, या पहला हो गया या दूसरा हो गया, तो दूसरे पर क्या कौन सा लिखा जाएगा, तीसरे वाला। अब इसका भी काम हो गया। अब इन दोनों में से देखते हैं, वर्ड दो बच्चे हमारे पास, ये और ये, इन दोनों में देखते हैं। PARALY तक यहाँ सेम है, यहाँ T है, यहाँ S है, LYT, LY के बाद यहाँ S है, LY के बाद यहाँ T है। तो कौन सा पहले आता है, S वाला पहले आता है। तो जो कॉमन था यहां तक देखा PARALY, इसमें भी PARALY, इसके बाद यहाँ S आ रहा है और यहाँ T आ रहा है, तो T पहले आता है या S, तो T तो होता है हमारा 20 नंबर पर और S होता है हमारा 19 नंबर पर। S वाला पहले आता है तो S किसमें, इसमें है, तो लिखा जाएगा पहला वाला, और लास्ट में कौन सा लिखा जाएगा, दूसरा वाला। और हमें क्या पूछा था कि चौथे स्थान पर कौन सा वर्ड आएगा, दूसरा वाला, और दूसरा वाला वर्ड क्या है, PA। जो आंसर होगा हमारा वह होगा PARALYTIC, ये जो वर्ड होगा ये हमारा आंसर होगा। इस प्रकार से देखते जाना है, जहां तक कॉमन है वहां तक कोई देखने की जरूरत नहीं, कॉमन से आगे वाले वर्ड से या अक्षर से हमें शुरू। अब इस टॉपिक से इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम के अनुसार जमाइए, और जो आपको क्रम दिया गया है उसके अनुसार उत्तर दीजिए कि कौन सा क्रम इसमें से सही होगा, किस प्रकार से ये शब्द शब्दकोश में आएंगे। तो इस प्रकार के प्रश्नों को किस प्रकार सोल्व करना है देखते हैं। तरीका वही रहेगा हमारा सेम। सबसे पहले यहाँ देखेंगे हम कॉमन क्या आ रहा है, EUP, EUP, EUP और EUP यहाँ तो कॉमन है, और यहाँ EUG है। अब जो कॉमन क्या आ रहा है, EU, 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 EU और EU, सब में कॉमन आ रहा है। और यहाँ EU के बाद P है, यहाँ EU के बाद P है, यहाँ EU के बाद P है, और यहाँ EU के बाद G है, और यहाँ EU के बाद वापस P है। तो आप बताइए कि P पहले आता है या G पहले आता है। तो वर्णमाला में सबसे पहले कौन सा अक्षर आता है, G आता है। तो ये G वाला जो वर्ड है यह शब्दकोश में सबसे पहले लिखा जाएगा। अब इस वर्ड का कोई काम नहीं है, इसको हमें देखना ही नहीं है। अब जो बच्चे हैं हमारे पास उनको देखना है। बचे हुए वर्डों में EUP यहाँ भी है, EUP यहाँ भी है, और EUP यहाँ भी है, और EUP यहाँ भी है। अब EUP जब समान है तो इससे आगे वाला वर्ड देखेंगे। यहाँ P के बाद H है, यहाँ P के बाद E है, यहाँ P के बाद वापस H है, और यहाँ P के बाद वापस H है। अब बताइए H पहले आता है या E पहले आता है। डेफिनेटली अंग्रेजी वर्णमाला में E पहले आएगा, H बाद में आएगा। तो सेकंड नंबर वाला जो वर्ड होगा ये दूसरा नंबर वाला हो गया हमारा, यानी शब्दकोश में दूसरे नंबर पर यह सेकंड वाला वर्ड लिखा जाएगा। ठीक है, इसका भी अब काम हो गया। अब बचा हमारे पास पहला, तीसरा और चौथा, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड। अब जो बचा हमारे पास उसमें से देखेंगे EUPH, EUPH और EUPH इस सब में है। तो EUPH के बाद जो वर्ड है उसको देखेंगे। यहाँ EUPH के बाद R है, यहाँ EUPH के बाद O है, यहाँ EUPH के बाद O है। अब O पहले आता है या R पहले आता है, तो हमेशा वर्णमाला में O पहले आएगा, लेकिन O वाले यहाँ पर दो है, तो O इसमें भी है, इसमें भी है, तो इससे आगे वाला वर्ड देखेंगे। यहाँ N है, यहाँ भी N है, इससे और आगे वाला वर्ड देखेंगे। यहाँ T है और यहाँ Y है। तो कौन सा पहले आता है, T पहले आता है या Y पहले आता है? T पहले आएगा, तो तीसरे नंबर पर जो वर्ड होगा हमारा यह होगा। उसके बाद T हो गया, उसके बाद Y आएगा, तो चौथे नंबर पर ये हो जाएगा। और पांचवें नंबर पर कौन सा हो जाएगा, अब हमें क्रम बताना है। क्रम किस प्रकार से बताएंगे, अब ज्ञात तो कर लिया हमने कि कौन से नंबर पर कौन सा वर्ड आएगा। तो अब हम ज्ञात करने हैं जो पहला जो वर्ड है, पहले नंबर पर कौन सा वर्ड आ रहा है वह देखना है। पहले नंबर पर कौन सा वर्ड आ रहा है, 4। उसके बाद दूसरे पे कौन सा वर्ड आ रहा है, दूसरे नंबर वाला, तो 2। उसके बाद तीसरे पे कौन सा आ रहा है, 3 वाला, तो 3।
उसके बाद चौथे में कौन सा आ रहा है, 5वां नंबर वाला वर्ड। उसके बाद 5वें में कौन सा आ रहा है, पहले नंबर वाला वर्ड, पहले नंबर वाला वर्ड। तो ये 4 2 3 5 1 जहां भी ऑप्शन में हमें दिख जाएंगे उसको हम सही करेंगे। 4 2 3 5 1 कहां दिख रहे हैं, 4 3 2 5 1 यह नहीं है, 4 3 4 तो यही, ये 3 से शुरू हो रहा है, ये वैसे कट गया, ये भी 3 से शुरू हो रहा है, ये वैसे कट गया। अब यह देखो 4 2 3 5 1 और हमारा क्या मिला, 4 2 3 5 1। तो जो सी वाला ऑप्शन होगा वह हमारा सही उत्तर होगा। इस प्रकार से इन प्रश्नों को हमें सोल्व करना है। अब एक और प्रश्न लिखा है मैंने आपके सामने, उसको सोल्व करना है। किस प्रकार से हम सोल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। 1 2 3 4 वर्ड दे रखे हैं, इनमें से बताना है कि शब्दकोश में सबसे पहले किसको लिखा जाएगा, दूसरा किसको लिखा जाएगा, तीसरा किसको लिखा जाएगा, चौथा किसको लिखा जाएगा वह हम पहले ज्ञात करेंगे। उसके बाद यहाँ जो सीक्वेंस दे रखी है उस सीक्वेंस में देखेंगे कि कौन सा सीक्वेंस हमारा सही बैठ रहा है। सबसे पहले देखेंगे एफ ए यहाँ भी है, एफ ए यहाँ भी है, एफ ए यहाँ भी है, एफ ए यहाँ भी है। तो एफ ए जो है सभी में कॉमन है लगभग। तो एफ ए के बाद वाला वर्ड को देखेंगे, यहाँ एन है, यहाँ भी एन है, और यहाँ एस है, और यहाँ वी है। अब एन एन एस वी, तो डेफिनेटली एन पहले आता है वर्णमाला में। अब एन दो जगह है तो इसके आगे वाला वर्ड देखेंगे, यहाँ टी है और यहाँ ए है, तो कौन सा वाला बनाएगा, ए पहले आएगा। तो सबसे जो पहला वर्ड होगा वह ये होगा, यानी दूसरा वाला नया नंबर लिखता हूं, यहाँ पहला, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा है ना, ठीक है, आसान रहेगी हमें सीक्वेंस बनाने में। अब इसका काम हो गया, तो अब इस वर्ड को देखना ही नहीं, हमें इसकी ओर जाना ही नहीं। अब उसके बाद है पहला, तीसरा और चौथा बचा हमारे पास, उसके बाद उसमें देखेंगे एफ ए कॉमन, एफ ए कॉमन, इसे हो गया, इसको देखना ही नहीं है। एफ ए एफ ए एफ ए, उसके बाद यहां एन है और यहां एस है और यहां वी है। अब कौन सा पहले आएगा, एन पहले आएगा, एस पहले आएगा, वी पहले आएगा। तो एन हमेशा पहले आता है क्योंकि एन पहले आएगा, और फिर आएगा एस, फिर आएगा वी। तो एन पहले आएगा, तो दूसरे नंबर पर जो वर्ड होगा वह यह वर्ड लिखा जाएगा। अब इस वर्ड का भी हमारे पास कोई काम नहीं है, इसको भी नहीं देखना है। अब इन दोनों में देखना है, यहां एफ ए और यहां भी एफ ए, यहां एस है, यहां वी है। तो कौन सा शब्द पहले लिखा जाएगा, एस वाला या वी वाला? एस पहले आता है, वी बाद में आता है, तो एस वाला पहले लिखेंगे और वी वाला बाद में लिखेंगे। अब जो सीक्वेंस क्या बन रही है हमारी, यहां देखिए पहले नंबर पर हम कौन सा वर्ड लिखेंगे, पहले नंबर पर हम दूसरा जो वर्ड है हमारा वह पहले नंबर पर लिखेंगे, यानी दूसरा। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो पहला वर्ड है हमारा वह लिखेंगे, तो यह पहला वर्ड। उसके बाद जो तीसरे नंबर पर है जो हमारा तीसरा है उसको लिखा जाएगा। चौथे नंबर पर हमारा जो चौथा है उसको लिखा जाएगा। यानी 2 1 3 4, 2 1 3 4 जो सीक्वेंस बन रही है वह किस ऑप्शन में है, 2 1 3 4, यानी बी वाला जो ऑप्शन है हमारा सही होगा, यानी बी हमारा आंसर होगा। एग्जांपल आपके सामने लिखे हैं मैंने, चलिए सोल्व करते हैं। पहला ये, दूसरा ये, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 5 वर्ड रखे हैं, इनको व्यवस्थित करना है और ये किस सीक्वेंस के रूप में शब्दकोश में लिखे जाएंगे वह हमें ज्ञात करना है। तो यहां देखते हैं हम, आर ई आर ई आर ई आर ई और आर ई सब में कॉमन है। तो उसके बाद आर ई के बाद वाला जो वर्ड होगा उसको देखेंगे, आर ई के बाद वाला वर्ड जो होगा उसको देखेंगे। यहां आर ई के बाद सी है, ठीक है। उसके बाद यहां आर ई के बाद एम है, यहां आर ई के बाद पी है, यहां आर ई के बाद पी है और यहां आर ई के बाद पी है। तो इनमें से सबसे पहला वर्ड कौन सा आता है, सी वाला, यानी जो आर ई के बाद जहां सी है वह जो वर्ड है उसको हम सबसे पहला लिखेंगे, ठीक है। तो पहला वर्ड हमारा ज्ञात हो गया, पहला वर्ड ज्ञात हो गया कि पहले नंबर पर पहले वर्ड को लिखा जाएगा। अब यहाँ ऑप्शन में देखो, यहाँ तीसरे नंबर वाले वर्ड को पहले लिखना है, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। यहाँ 5वें वर्ड को पहले लिखना है, ये हो नहीं सकता। यहाँ पहले वर्ड का पहला है,
और पहले वर्ड का हमारा पहला आ रहा है, तो एक एक दो में है, ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। आगे करते हैं इससे आगे, फिर देखेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। ये दो ऑप्शन पहले बार हो गए हैं, अब इन दोनों ऑप्शन में से हमारा आंसर होगा। उसके बाद देखते हैं हम, अब इस शब्द का काम हो गया, इसको हमें नहीं देखना है। अब यहां देखते हैं, यहाँ आर ई आर ई आर ई आर ई, यहाँ पी, यहाँ पी, यहाँ पी और यहाँ एम, तो कौन सा पहले आता है? एम एन ओ पी, तो एम पहले आता है। आर ई के बाद यहाँ एम है और दूसरे शब्द में पी है, एम पहले आता है, तो एम वाला जो वर्ड होगा उसको हम सेकंड नंबर पर लिखेंगे। तो एक के बाद जहां दो है, यदि पहले नंबर पर पहले वर्ड को लिख रहा है, पहले नंबर पर पहले वर्ड को लिख रहा है, दूसरे नंबर पर दूसरे वर्ड को लिख रहा है, दूसरे नंबर पर दूसरे वर्ड को लिख रहा है, यहाँ दूसरे नंबर पर तीसरे वर्ड को लिख रहा है, तो यह नहीं हो सकता। तो आंसर क्या होगा हमारा कि 1 2 5 4 3 ये होगा। लेकिन आंसर तो हमें पता चल गया है, लेकिन हम आगे सोल्व करते हैं कि क्या हमारा जो हम सोल्व कर रहे हैं वह सही हो रहा है या नहीं। अब इस वर्ड का काम भी हो गया। अब बचा हमारे पास 3 वर्ड। यहाँ देखो तीनों वर्ड में आर ई पी समान है। यहाँ आर ई पी के बाद ओ है, यहाँ आर ई पी के बाद ई है, यहाँ आर ई पी के बाद ई है। ओ पहले आता है या ई पहले आता है? ई पहले आता है, तो आर ई पी ई इसमें भी है, आर ई पी ई इसमें भी है, ई दोनों में है। ई के बाद वाला भी ए दोनों में है। उसके बाद आ रहा है टी और एल, टी पहले आता है या एल पहले आता है? एल पहले आता है। ये जो वर्ड होगा ये हमारा तीसरे नंबर पर होगा। अब इस वर्ड का काम भी खत्म। अब 2 वर्ड बचे हैं। आर ई पी के बाद यहाँ ओ है, यहाँ ई है, तो कौन सा पहले आता है? ओ पहले आता है या ई पहले आएगा? तो ये जो होगा हमारा चौथा नंबर पर होगा, और जो लास्ट बचा वह 5वें नंबर पर होगा। तो सीक्वेंस हमारी क्या बन रही है कि पहले नंबर पर पहला वर्ड आ रहा है, दूसरे नंबर पर दूसरा वर्ड आ रहा है, तीसरे नंबर पर 5वां वर्ड आ रहा है, चौथे नंबर पर चौथा वर्ड आ रहा है, और 5वें नंबर पर तीसरा वर्ड आ रहा है। 1 2 5 4 3 जहां है वो हमारा सही है, और हमारा उत्तर क्या है? 1 2 5 4 3। इस प्रकार से हमें हमारा जो उत्तर हमने निकाला वह सही है। अब उधर वाला उस वाले प्रश्न को देखते हैं। यहां देखते हैं कि क्या समान आ रहा है। W W W W और W सब में समान है, और यहाँ W के बाद O है, दूसरे वाले में R है, तीसरे वाले में H है, चौथे वाले में O है, 5वें वाले में भी O है। अब इन सब में से सबसे पहले कौन सा आता है? H सबसे पहले आता है। जहां W के बाद H है वह जो वर्ड होगा वह सबसे पहला वर्ड होगा। W के बाद H इस वर्ड में है, यानी सबसे पहले इस वर्ड को लिखा जाएगा। इस वर्ड का काम हो गया। अब इसको हमें नहीं देखना है। उसके बाद जो 4 वर्ड बचे उसमें देखते हैं। W के बाद यहाँ O है, यहाँ W के बाद R है, यहाँ O है, O है, ठीक है। W के बाद O R O और O, तो कौन सा पहले आता है? O पहले आता है। अब O जो है वो 3 वर्ड में है, WO और WO। तो इसके बाद वाला जो वर्ड है उसको देखेंगे। इसके बाद वाला वर्ड WO के बाद यहाँ U है, यहाँ WO के बाद R है, यहाँ WO के बाद R है। R पहले आता है, U पहले आता है? R पहले आता है, लेकिन R दोनों वर्डों में है। R इन दोनों वर्डों में देखते हैं, WOR। उसके बाद कौन सा वर्ड है? WOR के बाद इधर S है, उधर K है, तो कौन सा पहले आता है? K पहले आता है। तो WOR के बाद जहां K है वह जो वर्ड होगा वह दूसरे नंबर पर लिखा जाएगा। पहला दूसरा काम खत्म, इन दोनों शब्दों का काम खत्म, इनको नहीं देखना है। अब जो बच्चे हैं हमारे सब उसके उनसे चलना है। यहाँ WO है, यहाँ WR है और WO है। O पहले आता है, यहाँ W के बाद O, यहाँ R, यहाँ O। O पहले आता है, लेकिन O दोनों वर्डों में है। उसके बाद R है इधर और इधर U है। पहले में WO के बाद U है, इधर चौथे में WO के बाद R है। कौन सा पहले आता है? R वाला। तो ये चौथा वाला जो होगा ये तीसरे नंबर पर आएगा। चौथा वाला जो होगा ये तीसरे नंबर पर आएगा। अब चौथे वाले वर्ड का काम भी खत्म। अब जो बचा वर्ड हमारे पास पहला और दूसरा, उसमें देखते हैं। यहाँ WO के बाद U है, यहाँ W के बाद R है,
क्या W के बाद O है, W के बाद यहाँ O है और यहाँ R है। कौन सा पहले आता है, R या O? O पहले आता है। तो ये जो दूसरे नंबर वाला है ये लिखा जाएगा हमारा चौथे नंबर पर, ये हो जाएगा पांचवें नंबर पर। अब जो सीक्वेंस बन रही है, यानी पहले नंबर पर कौन सा वर्ड लिख रहे हैं हम, तीसरा वाला, दूसरे नंबर पर पांचवा वाला, तीसरे नंबर पर चौथा वाला, चौथे नंबर पर दूसरा वाला और पांचवें नंबर पर पहला वाला। यानी 3 5 4 2 1 जहां है 3 5 4 2 1। अब इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो कुछ शब्द दिए होंगे उनका जो अर्थपूर्ण जो क्रम होगा उसको हमें ज्ञात करना होगा। तो जो हमारा अर्थपूर्ण क्रम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, ये देखो कंधा, कलाई, कोहनी, हथेली और अंगुली, ये शरीर के अंगों के नाम दे रखे हैं। इनको अर्थपूर्ण यानी क्रम में व्यवस्थित करना है कि किस प्रकार के क्रम से यह चलेंगे। तो जब ऐसा हो कि शरीर का अंग कोई दिया हुआ हो तो छोटे से बड़े की ओर चलना है हमेशा। तो ये इसमें देखो सबसे छोटा कौन सा है, अंगुली जो है सबसे पहले हाथ में अंगुली, छोटी सबसे छोटी अंगुली है तो अंगुली को सबसे पहले लिखा जाएगा। उसके बाद अंगुली के बाद आगे वाला जो है वो कौन सा है, हथेली, तो इसको दूसरे नंबर पर लिखा जाएगा। हथेली के ऊपर जो ये है इसको क्या बोलते हैं, कलाई, तो तीसरे नंबर पर कलाई को लिखा जाएगा। चौथे नंबर पर यहां से आगे है तो यहाँ ये कोहनी, तो चौथे नंबर पर इसे लिखा जाएगा। और यह जो कंधा है लास्ट में बचेगा पांचवें नंबर पर। तो अब इसका जो क्रम बन रहा है, पहले नंबर पर कौन सा वर्ड आ रहा है, पांचवा, दूसरे नंबर पर चौथा, तीसरे नंबर पर दूसरा और चौथे नंबर पर तीसरा और पांचवें नंबर पर पहला। यानी 5 4 2 3 1, 5 4 2 3 1, जो बी जो ऑप्शन है हमारा सही होगा। यानी जो हमारा जो उत्तर होगा क्या होगा, 5 4 2 3 1, यह हमारा उत्तर हो गया। उसके बाद ये कुछ वर्ड और दे रखे हमें, खिड़कियां, दीवारें, फर्श, नींव, छत और कमरा। अब किस प्रकार से इसको अर्थपूर्ण क्रम में या अब जब हम कुछ भी निर्माण करते हैं सबसे पहले क्या रखते हैं, नींव। यानी सबसे पहला कौन सा हो गया, नींव रखा। नींव रखने के बाद उस पर क्या बनेगी, दीवार, दूसरा दीवार हो गया। दीवार जब बन गई तो उसमें क्या लगाएंगे हम, दीवार में खिड़कियां। उसके बाद अंदर क्या लगाएंगे हम, उसके बाद खिड़कियां लग गई, दीवारें बन गई, नींव डाल दी, दीवार बन गई, खिड़कियां लग गई। अब हम क्या डालेंगे उसमें, छत। तो चौथे नंबर पर छत हो गया। छत होने के बाद अब पांचवें नंबर पर फर्श लगाएंगे और जब फर्श भी लग जाएगा तो हमारा कमरा बनकर तैयार हो जाएगा। जब कमरा बनकर तैयार हो गया अब तो जो हमारा क्रम होगा वह किस प्रकार से होगा, तो सबसे जो पहला जो वर्ड कौन सा आ रहा है, चौथे नंबर वाला। जो सेकंड वाला वर्ड है वह कौन सा आ रहा है हमारा, दूसरा वाला। तीसरा जो वर्ड है हमारा आ रहा है पहला वाला। चौथा वर्ड आ रहा है हमारा पांचवा वाला और पांचवा वर्ड आ रहा है हमारा तीसरा वाला और छठा वर्ड आ रहा है हमारा छठे वाला। 4 2 1 4 2 1 5 3 6 जो क्रम होगा यह हमारा आंसर होगा। जिस भी ऑप्शन में यह क्रम दिया होगा वह हमारा आंसर होगा। उसके बाद एक और ये लिखा है कि महाविद्यालय, शिशु, वेतन, विद्यालय, रोजगार। इसको हम क्रम में किस प्रकार से जमाएंगे। अब जब सबसे पहले शिशु होगा यानी बच्चा होगा तो वह विद्यालय जाएगा। विद्यालय की पढ़ाई पूरी करने के बाद वह महाविद्यालय यानी कॉलेज जाएगा। उसके बाद वह कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी कर लेगा तो उसको रोजगार मिलेगा और रोजगार मिलेगा तो उसको क्या मिलेगा, वेतन मिलेगा। तो हमारा सही क्रम होगा वह क्या होगा, पहले नंबर पर जो शब्द आ रहा है हमारा दूसरा वाला, दूसरे नंबर पर चौथा वाला और तीसरे नंबर पर पहला वाला, चौथे नंबर पर पांचवा वाला, पांचवें नंबर पर तीसरा वाला। 2 4 1 5 3 जो क्रम होगा किसी भी ऑप्शन में ये जो क्रम दिया होगा वह हमारा सही क्रम होगा। 2 4 1 5 3 2 4 1 5 3 जो क्रम होगा वह हमारा सही क्रम होगा।
दो और मैंने लिखे हैं, इसको सोल्व करते हैं, इनको क्रम में जमाना है। तो यहां देखेंगे हम वही हमारा तरीका कि WO इधर भी है, यहां W 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 के बाद O है, और इधर W के बाद R है, इधर W के बाद H है, और इधर W के बाद O है, और आगे W के बाद O है। इनमें सबसे पहले कौन सा आएगा? H वाला, यानी जहां W के साथ H है उस वर्ड को हम सबसे पहले लिखेंगे। अब इस वर्ड का काम हो गया, इसको हमें नहीं देखना है। अब जो बचे उन वर्ड के साथ चलेंगे। यहाँ W के साथ O है, यहाँ W के साथ R है, यहाँ W के साथ O है, यहाँ W के साथ O है। तो O और R में O वाला पहले आता है। अब O जो वर्ड है, O जो शब्द है वो 3 में है। यहाँ O के बाद U है वापस, यहाँ O के बाद R है वापस, और यहाँ O के बाद R है वापस। तो R पहले आता है या U पहले आता है? R पहले आता है। तो R के बाद वाला देखेंगे, तो R के बाद वाला, R के बाद यहाँ S है, और इधर R के बाद K है। तो कौन सा पहले आता है? K या S? K पहले आता है, यानी जहां WOR के साथ K है, WOR के साथ जहां K है, वह वर्ड हमारा सेकंड नंबर पर लिखा जाएगा। अब इस वर्ड को भी हमें नहीं देखना है। अब जो बचा वर्ड हमारे पास चौथा, दूसरा और पहला, यहाँ W के बाद O है, यहाँ W के बाद R है, और यहाँ W के बाद O है। O पहले आता है या R? O पहले आता है। O के बाद यहाँ वापस U है, यहाँ O के बाद R है, R पहले आता है, U R पहले आता है। तो तीसरे नंबर वाला जो वर्ड होगा हमारा ये हो जाएगा। इस वर्ड को भी अब हमें नहीं देखना है। अब बचा पहला और दूसरा। यहाँ W के बाद O है, यहाँ W के बाद R है, यहाँ W के बाद R है, यहाँ O है। तो R पहले आता है या O? O पहले आता है, यानी जो पहला वाला है इसको हम चौथे नंबर पर लिखेंगे, और जो दूसरे वाला है उसको हम 5वें नंबर पर लिखेंगे। तो जो हमारा क्रम बनेगा वह क्रम क्या बनेगा? तीसरे नंबर पर जो वर्ड है वह सबसे पहले लिखा गया, उसके बाद दूसरे नंबर पर लिखा गया जो 5वें नंबर वाला है वह, उसके बाद जो तीसरे नंबर पर लिखा गया वो चौथे नंबर वाला है वह, और जो पहला दूसरा तीसरा हो गया, जो चौथे नंबर पर लिखा गया वह पहले वाला जो वर्ड है उसको लिखा गया पहले वाला, और अंत में जो वर्ड लिखा गया यानी 5वें नंबर पर जो वर्ड लिखा गया वह दूसरे वाला। तो हमारा जो सीक्वेंस होगा वह कौन सा होगा? 3 5 4 1 2, जहां भी दिख जाएगा वह ऑप्शन हमारा सही होगा। अब ये एक और लिखा मैंने, चाबी, दरवाजा, ताला, कमरा और स्विच ऑन। किस प्रकार से इस प्रश्न को सोल्व करेंगे? जब हमारे पास चाबी होगी, चाबी होगी तो उसके बाद ताला खुलेगा, ताला खुलेगा तो उसके बाद दरवाजा खुलेगा, दरवाजा खुलेगा तो उसके बाद कमरा खुलेगा और हम कमरे में जाएंगे, और कमरे में जाएंगे उसके बाद हम स्विच ऑन करेंगे। यानी अब जो इसका क्रम बनेगा वह क्या बनेगा कि पहले नंबर पर कौन सा वाला आ रहा है? पहले वाला, दूसरे नंबर पर तीसरा वाला, तीसरे नंबर पर दूसरा वाला, और चौथे नंबर पर चौथा वाला, 5वें नंबर पर 5वां वाला। यानी 1 3 2 4 5 सीक्वेंस नहीं भी दिख जाएगा वह ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा। यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।